नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर एक बहुत चर्चित नेत्री थी जिनका मेन जो काम था वो राहुल गांधी पर अटैक करना। नाम था स्मृति ईरानी। अमेठी की लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई थी साल 2019 में। साल 2014 में वो पहली बार चुनाव लड़ी अमेठी की लोकसभा सीट से ही, लेकिन वहां से वो हार गई। फिर उनको राज्यसभा भेजा गया और जब भी राहुल गांधी को लेके कुछ बोलना होता था तो सबसे पहले स्मृति ईरानी को सामने ला करके खड़ा किया जाता था और पूरा खूब चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके ऐसा लगता था कि जैसे लोकसभा की दीवारें गिरा देंगी, उस तरीके से वो राहुल पर अटैक करती थी। अब खबर ये आ रही है सर कि अपनी ही संसदीय सीट छोड़ करके वो गायब हैं बिल्कुल। उनके यहाँ पे हालांकि जब चुनाव हारी थी तब तो उसके उस समय तो ये कह रही थी कि भाई उन्होंने यहाँ पर घर बनवा लिया है, अवधि भी सीख गई हैं तो अब वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। जब वो चुनी गई थी तब उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोगों ने अपना सांसद नहीं चुना है, दीदी चुना है। तो सर सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि मैं शुरुआत यहीं से करूं कि क्या दीदी का मन बदल गया है या दीदी जो है वो दीदी ने अब अपना भाई और चाचा सब बदलने की सोच लिया है। ये ठिकाना उनको रास नहीं आया तो क्या अब स्मृति ईरानी अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ रही हैं जो थोड़ा सेफ हो? राय साहब, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो मौजूदा दौर की भाजपा है, उसमें किसी व्यक्ति का एक चढ़ाव का भी एक सीमा है और एक उतार की कोई सीमा नहीं। तो जो चढ़ाव था स्मृति ईरानी का, जो बेस्ट डेज थे, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर हो गए। उनका आप जब चढ़ाव देखेंगे, जब ऊपर की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया, तो वो किस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री से, जो छोटे टीवी से चल करके आई थी, और ऑल ऑफ ए सडन सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है, सीधी उसकी अध्यक्ष बनी। और उस दौर में एक ये भी था कि वो मोदी जी के बड़े खिलाफ थी, और शुरुआत में अगर आपको ध्यान हो तो, एंड ऑल ऑफ ए सडन फिर वो गुजरात से ही राज्यसभा में आई। गुजरात से राज्यसभा में वो आई, अपने क्या नाम है, 19 अगस्त 2011 को। और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आप बात करें 2024 तक, जब तक कि लोकसभा का परिणाम नहीं आ गया, तो उनके जीवन का कहीं ना कहीं वो स्वर्णिम काल था। और राजनीति में उनकी लॉन्चिंग देखिए कि राज्यसभा में आई और उनको क्या क्या मंत्रालय मिले। उनको मंत्रालय मिले एचआरडी, जो कभी अर्जुन सिंह जैसे लोगों के पास था, जो कभी कपिल सिब्बल जैसे, जो टॉप, जितने भी सबसे विद्वान जो किसी सरकार में माने जा सकते हैं, जो सीनियर माने थे, पहले ही चांस में उनको एचआरडी मिनिस्ट्री। उसके बाद सरकार का चेहरा बनी वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उसके बाद आप देखिए कपड़ा मंत्री बनी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनके पास रहा, और फिर कुछ समय के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स भी रहा। तो उनका जो राइज था, बहुत शार्प राइज था। और जिस पर्पज के लिए जो उनको लाया गया था बेसिकली, कि राहुल गांधी का एक काउंटर खड़ा किया जाए अमेठी के अंदर ही। 2014 में मोदी सफल नहीं हो पाए, हालांकि बहुत जबरदस्त लहर थी पूरे देश के अंदर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें वो हार गई वहां से। लेकिन 19 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैन टू मैन मार्किंग करके और वो सारी चीजें करके, तो उन्होंने राहुल गांधी को बिल्कुल घेर के निपटाया 55,000 वोटों से। और उसका अंदाजा पहले ही हो गया था कि राहुल गांधी इस बार चुनाव हार सकते हैं। और फिर 2024 में राहुल गांधी ने उस हार का बदला भी लिया। अपने ही पारिवारिक सदस्य टाइप के जो ये है किशोरी लाल, उन ये तो जीती थी 55,000 वोटों से, उनको हराया 1,60,000 प्लस वोटों से। तो ये बेसिकली कैरियर ग्राफ जो स्मृति का है, ये असामान्य है। लेकिन मोदी और शाह के रिजीम में इस तरह की चीजें अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में महिला नेत्रियों की कमी रही है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एकदम चढ़ी थी अपने स्मृति ईरानी 2014 ऑनवर्ड्स और सारी चीजें, वैसा ही राइज अगर आप देखें तो वैसा ही करीब करीब अपने क्या नाम निर्मला सीतारमण का भी है। उसी तरीके कुतर्क वो भी करती हैं, उसी तरीके से टिपिकल बीजेपी के स्टाइल में, आरएसएस के स्टाइल में, अर्थ का अनर्थ और कुतर्क और पता नहीं क्या क्या। तो देखिए उनका भी, देश की रक्षा मंत्री स्टेट में, सीधी रक्षा मंत्री, उसके बाद वित्त मंत्री। तो बेसिकली क्या है कि बीजेपी के अंदर सुषमा स्वराज जब से गई हैं, कहीं ना कहीं महिला नेत्रियों की कमी रही है। और उस सारे में जो भी महिला नेत्री तेज तरार आई, उसका भरपूर उसको एक तरीके से कैरियर का राइज मिला। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो क्या नाम है निर्मला सीतारमण हो, चाहे एक आध और भी छोटी मोटी देखिए आप, लेकिन इस लेवल पे नहीं। लेकिन हेमंत सर अभी तो फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद से तो स्मृति जी बेरोजगार हैं। अब उनके लिए सेफ ठिकाने के तौर पर क्या संभावनाएं हैं, जो सेफ ठिकाना? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि खबरों में लगातार ये है कि भाई जो अमेठी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अब यहाँ से वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगी। जब वो दोबारा नहीं लड़ेंगी तो उनके लिए सेफ सीट या सेफ और संभावनाओं के तौर पे आप क्या देख रहे हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनमें से, उन संभावनाओं में से एक है?
देखिए राम प्रकाश जी, अगर वो चुनाव जीत जाती तो कुछ भी संभव था उनके लिए, लेकिन जब से हाँ। चुनाव हारी हैं, लगभग 10 महीने होने को आए हैं, उन्होंने अमेठी में पलट कर भी नहीं देखा है, एक बार भी नहीं गई। और जो उन्होंने वहां पर जो मेदन मवई गांव है, वहां पर जो घर लिया था, उसमें केवल एक पर्सनल अटेंडेंट टाइप का व्यक्ति रहता है और बाकी कोई माली वाली, वो मुड़ के भी नहीं गए। और लगातार चर्चा इस बात की थी कि शायद कुंभ के दौरान दीदी आएंगी तो शायद यहाँ भी आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि उन्होंने जो यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की थी 2014 में जब पहली बार लड़ी, 19 में, और 10 साल का एक पूरा इन्वेस्टमेंट का पीरियड था। हारने के बाद भी वो लगातार एक्टिव रहती थी, जीतने के बाद तो दीदी आपके द्वार और वो सब चीज उन्होंने की थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने एक, राजनीति की भाषा में कहे तो एक प्यादे से ही हरवा दिया उनको, तो उसके बाद भी ना केवल वो स्मृति के लिए डिमोरलाइजिंग था, ओवरऑल बीजेपी लीडरशिप के लिए भी कहीं ना कहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे तो स्मृति ईरानी जिस तरीके से तर्क और कुतर्क जो भी आप कहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी पर निरंतर हमलावर रही, मेरिट हो या ना हो, बिना मतलब की बात हो, चाहे संसद के अंदर आपने देखा कि फ्लाइंग किस की है, ये किया है, वो किया है, हर बात पर बहुत ज्यादा मतलब उसको एक हाई पिच पे ले जाकर के राहुल गांधी को घेरने के लिए वो एक टूल का काम कर रही थी। तो वैसी सूरत में आपकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है। आप पार्टी के लिए तो यूजफुल हो सकते हैं, पार्टी का जो एजेंडा है उसमें तो आप राहुल गांधी को घेरना बीजेपी की नंबर 1 प्रायोरिटी है, चाहे वाईटी सेल हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई भी हो। राहुल गांधी के खिलाफ एक लाइन दे दीजिए, पूरी बीजेपी आपको पता कैसे कूद के आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब वो 10 महीने से बाहर हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अमेठी बेशक नहीं गई है, लेकिन दिल्ली के मीडिया सर्कल्स में और दिल्ली के सर्कल्स में लगातार एक्टिव है वो। 2 दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो टाइम्स नाउ का एक जो डॉगी चैनल है, उस पर वो देख रहे थे, लगातार उनका लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, और वो कह रही थी कि जो अमेठी है, दैट वाज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड वन हैज टू मूव ऑन। तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की भी बात करती है। और अब तक बीजेपी चाहती तो उनको राज्यसभा में तुरंत ले सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जो उन्होंने ओवरबोर्ड जाकर भी अति उत्साह में कुछ चीजें की होंगी। वरना जो मोदी के प्रिय हैं वो आपको पता है 1 मिनट भी सत्ता से बाहर उस रूप में, जितने भी लोग आप देखेंगे तो उसको ले आते हैं राज्यसभा से, बैकडोर एंट्री, मंत्री बना सकते हैं, 6 महीने बाद राज्यसभा एमपी बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि जो कहीं ना कहीं जो बड़बोलापन था, ओवरबोर्ड जाकर के हर चीज पे हमलावर हो जाना, शब्दों की सीमा या जो भी गरिमा होती है, तमाम बातों पर उनमें भी संवाद आया। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए उनका कूलिंग पीरियड चल रहा है, जैसे होता है ना, एक पारी आपने खेली, उसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, कूलिंग ऑफ दे दीजिए, रेस्टिंग कह लीजिए आपको। तो उस तरीके से वो आज की तारीख में, लेकिन इरेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। उनकी उम्र उनके साथ है, तमाम चीजें हैं, बीजेपी के अंदर उनके चाहने वाले बहुत हैं ऊपर से नीचे तक। सिर्फ ये है कि वो उनका जो आचार व्यवहार है वो बहुत जरूरत से ज्यादा आक्रामक था, ओवरबोर्ड जाती थी हर चीज में। राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका उन्होंने कभी चूका नहीं, यही उनकी यूएसपी थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब से किशोरी लाल ने उनको हरा दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी इंट्रोस्पेक्शन की मुझे लगता है जरूरत पड़ी होगी कि ये क्या हो गया। जी हेमंत सर, एक 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 चीज है, आपने अभी उनका जिक्र किया कि वो बहुत आक्रामक, जैसा मैंने शुरू में मैंने भी कहा था कि भाई वो राहुल गांधी पे बहुत आक्रामक होकर हमले करती थी। चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तब उसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए उनके सुर बदल गए थे। तब उसी राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनते हैं आप उसको सामान्य मत देखिए, सामान्य तौर पे मत देखिए, आप ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी केवल एक टी शर्ट पहन करके और युवाओं से सीधे कनेक्ट कर जाते हैं। ये चीज उन्होंने, स्मृति ने पहले कभी नहीं बोली। टी शर्ट को लेके इतने ऑब्जेक्शंस होते हैं। आज ओम बिरला साहब टी शर्ट पर लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, पीठ पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके, और यहाँ तक हो जा रहा है कि टी शर्ट पहन के सदन में आएंगे तो सदन नहीं चलाएंगे। तो उस परिस्थिति में कितना कैसे देखा जाए उस बयान को, और साथ में ये कितना अहम है कि अब वहां के स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि वो अब शायद यहाँ दोबारा कभी नहीं आए। अपना घर, जिस घर का भी आप जिक्र कर रहे थे, उस घर को बेचने तक की बात कह रहे हैं कि उस घर को तो बेचे जाने की कवायद शुरू हो गई है। ये कितना अहम है और कितना बड़ा सवाल है स्मृति के उन दावों पर जिसमें वो कहती थी कि उनसे बहुत गहरा जुड़ाव हो गया है अमेठी से। साथ में 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2019 तक वो लगातार जनता के टच में बनी रही, 2019 तक वो लगातार अमेठी में आती जाती रही, पर अब वो एकदम से वहां से छोड़ करके गायब हो गई हैं। भाई साहब देखिए, जो पहली बात तो आपने जो टी शर्ट वाली बात का जिक्र किया, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही अहंकारी हो, कितना ही सत्ता के दम में हो, हार के बाद कहीं ना कहीं आदमी सेल्फ रिकंसिलिएटरी मूड में आता है कि क्या चूक हुई है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन भी करता है, कि आत्म विश्लेषण करता है, आत्म मंथन करता है,
और उस सूरत में कई बार अपने जो धुर विरोधी है, राहुल गांधी ने कभी स्मृति के बारे में हल्की बात नहीं की, लेकिन स्मृति ने शायद ही शब्दकोश में ऐसा शब्द हो कोई जो आक्रामकता के लिए जो राहुल गांधी के खिलाफ प्रयोग ना किया हो। उसके बावजूद भी जैसे ही वो हारी और राहुल गांधी के इनसे हारी अपने किशोरी लाल से, उनको भी ये रियलाइज तो हुआ ही होगा ना कि किन परिस्थितियों में इतना सब करने के बाद भी, इतनी तगड़ी मंत्री, इतनी जबरदस्त मंत्री होने के बावजूद भी अमेठी के लोगों ने उन्होंने क्यों हरा दिया। तो अल्टीमेटली उनको ये कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि जो टी शर्ट की ताकत है, वो भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई थी टी शर्ट, उससे पहले राहुल गांधी टी शर्ट नहीं पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे। तो वो उनकी कहीं ना कहीं स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। और स्मृति को भी, देखिए पॉलिटिशियन तो शार्प है ही, वो शी इज ए शार्प लेडी, हर चीज को समझती है। तो उन्होंने, क्योंकि ग्राउंड पे थी वो, तो वो समझ सकती थी कि उनके लिए टी शर्ट कितनी घातक साबित होने जा रही थी। लगातार कैंपेनिंग के दौरान भी, उससे पहले जो पूरे देश में एक नैरेटिव बना था उसके हिसाब से भी, तो उसको कहीं ना कहीं उनके मुंह से सच्चाई निकल गई, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि अमेठी में ना जाने वाली बात। समस्या क्या है? समस्या ये नहीं है कि अमेठी में स्मृति ईरानी नहीं जा रही है। समस्या ये है कि अमेठी जैसी इंपॉर्टेंट सीट जो बीजेपी के लिए है, वो कहीं ना कहीं वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। स्मृति जैसी बड़ी लीडर, वो वहां की नेता वहां से चुनाव लड़ती हैं। अब जब वो नहीं जा रही तो किसी दूसरे नेता की जब तक हिम्मत भी नहीं होगी, जब तक या तो वो फॉर्मली अनाउंस ना कर दे, या पार्टी लीडरशिप से कोई इशारा ना आ जाए कि भाई आप शुरू हो जाइए, या आप शुरू हो जाइए, या कोई भी 5-7 लोगों को इशारा कर दीजिए। तो अभी तक ना तो स्मृति जा पा रही है और ना ही किसी को इशारा हुआ है उस तरीके का। तो उसका फायदा ये है कि बेसिकली कांग्रेस को तो फायदा ही फायदा है कि सामने कोई है ही नहीं अमेठी के अंदर। लेकिन बीजेपी में जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी या थर्ड लाइन लीडरशिप थी अमेठी रायबरेली में, उसको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार जो इतनी मेहनत करके, आप देखिए 1967 में अमेठी कंस्टिट्यूंसी बनी थी और अब तक 12 चुनाव हुए वहां पर, उनमें से 9 बार कांग्रेस जीती है, 9 बार, और गांधी परिवार की सीट है। तो स्मृति उन 3 भाग्यशालियों में से एक थी जो गांधी परिवार के बेशन में जीत करके आई और राहुल गांधी को हरा करके आई। बड़ी चीज थी वो। आज वहां स्थिति ये है कि स्मृति आ गई और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन है नहीं। तो ये बेसिकली स्मृति से ज्यादा पार्टी लीडरशिप को एक कॉल लेनी पड़ेगी कि या तो उनको एक्टिवेट करें दोबारा से, और नहीं तो जिसको भी इशारा करना है उनको, या पार्टी का जो भी वहां काट रहे हैं। बीजेपी संगठन के मामले में तो कमजोर पार्टी है नहीं, साधन उनके पास है, सब चीजें उनके पास है। लेकिन अमेठी जैसी सीट को खाली छोड़ देना, ये तो एक खास तरह का वैक्यूम क्रिएट करना है जो भी कांग्रेस के लिए प्लस प्लस है। और बीजेपी ने जो पूरी तपस्या 14 से कहीं ना कहीं की थी, वो आप देखिए ना, जो 14 में कितना कम मार्जिन रह गया था, 19 में जीत ही गई थी वो, और 24 में फिर किशोरी लाल ने उनको 1,60,000 वोटों से फिर हरा दिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि बीजेपी का स्कोप है वहां पर। अब 10-10 महीने कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा ही नहीं, हार जाए बेशक, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ है, उसमें बीजेपी उनको वॉक ओवर दे रही है, अनलेस एंड अनटिल या तो स्मृति वहां जाना शुरू करे या पार्टी सेकंड लाइन थर्ड लाइन को एक्टिवेट करे। ये बीजेपी को देखने का काम है। सर, स्मृति के इस एकदम से अमेठी छोड़ देने के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह ये दिखती है कि भाई राहुल गांधी को हरा करके या राहुल गांधी से हार करके क्षेत्र में आसानी से चीजें चल सकती हैं, लेकिन क्या स्मृति को किशोरी लाल से हारने के बाद ये समझ में आ गया कि नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत है कांग्रेस का, और शायद अब चूंकि स्थानीय हो जाने के नाते इससे दोबारा जीतना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया? राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमेठी और रायबरेली शुरू से ही चूंकि गांधी परिवार का बेशन एक तरीके से रहा, तो उन लोगों को एक वीआईपी उसकी सीट की आदत सी होगी। काम हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, कितने हो पाते हैं। आप देखिए सोनिया गांधी से कितने लोग मिल पाएंगे, चाहे वो कैसी भी व्यवस्था कर दो, या राहुल गांधी से कितने लोग मिल पाएंगे। लेकिन किशोरी लाल के आने से पहले किशोरी लाल वहीं रहते थे, सालों से, दशकों से वहीं रह रहे थे, और अब वो एमपी बन गए। तो वहां तो अप्रोच बढ़ गई, रीच बढ़ गई, आम आदमी की सीधी मार अपने प्रतिनिधि तक हो गई, वीआईपी कंस्टिट्यूंसी है। अब जब से स्मृति का लोप हो गया वहां से एक तरीके से 10 महीने से, 10 महीने होने जा रहे, 4 तारीख को हो जाएंगे, तो उस सूरत में क्या है कि बीजेपी वाला जो काडर है उसको समझ में नहीं आएगा कि कहां जाए, क्या करे। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश में है, अपने योगी की सरकार है, सारी बात है, लेकिन योगी की भी जिस तरीके की लोगों के प्रति जो अप्रोच और डायरेक्ट कनेक्ट कम्युनिकेशन की बात है, धर्म की राजनीति एक अलग बात है, भावनाओं की राजनीति एक अलग बात है, लेकिन ग्रास रूट पे डे टू डे बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट है, डिलीवरी के है मामला, तमाम चीजें, जन समस्याएं भी हैं। उस सारे में गांधी परिवार कितना ध्यान दे पाता है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये था कि गांधी परिवार की जो कमियां थी, राहुल गांधी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था अमेठी को लेकर के, वो उनको महंगा पड़ा था 2019 में, उसी कारण हारे थे। इशारा तो था, माहौल भी था कि बीजेपी के टारगेट पे है,
इस बार निपटाएंगे। उसके बावजूद भी राहुल गांधी उधर सीरियस उतने नहीं हुए जितना होना चाहिए। परिणाम आपके सामने आया कि तीसरी बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी उस 1967 के बाद वहां। लेकिन अमेठी जैसी सीट को एक बार जब आपने ग्रूम कर लिया बीजेपी के हिसाब से, तो उसको खाली छोड़ देना मुझे लगता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेटेजी की कमी है। और स्मृति का आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब एक प्यादे से आप चुनाव हार जाते हो ना, तो उसके बाद रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल होता है। राहुल गांधी से चुनाव आप 4 बार हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किशोरी एचआरडी मिनिस्टर, आईएनडबी मिनिस्टर, पार्टी में सरकार में बहुत टॉप के वो है, स्लॉट से, उन पे रह करके आप किशोरी लाल, वो तो बेसिकली अगर आप वैसे कहें तो राहुल गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कह सकते हैं आप उनको, गांधी परिवार के, उनसे चुनाव हार जाना कहीं ना कहीं ज्यादा दुखदाई था। और इसलिए उनको लगा कि फॉर द टाइम बिंग यहाँ से मुझे लगता है वो या तो राज्यसभा का रास्ता पकड़ेंगी। मास लीडर वो उस रूप में कभी रही भी नहीं। गुजरात से भी जो उनकी लॉन्चिंग हुई थी वो राज्यसभा में आई थी 2011 में। तो लोकसभा में तो उनको एक खास फिनोमिना के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत पार्टी ने यूज किया था, एक चेहरे के नाते, एक बड़ा पद दे करके। राज्यसभा से आया हुआ आदमी, फर्स्ट टाइमर, जिसकी खुद की डिग्रियां विवाद में है, जिसकी खुद की क्वालिफिकेशन विवाद में है, उसको एचआरडी जैसा मंत्रालय दे देना। पूरे देश में आजादी से लेकर अब तक देखिए कितने बड़े दिग्गज रहे हैं उस पद पर, मानव संसाधन विकास, आजकल तो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनको लार्जर देन लाइफ का एक स्टेचर खुद मोदी जी ने दिया था। तमाम विवादों में भी रही वो, आरएसएस भी तमाम बार उनसे नाराज हुआ, उनके महकमे भी बदले गए रह रह करके। जितनी ट्रांसफर्स उनकी हुई है डिपार्टमेंट्स में देखिए, उतनी भी आमतौर पे मोदी जी की सरकार में किसी की हुई नहीं है। वहां या तो कोई मंत्री होता है या ड्रॉप कर देते। रविशंकर प्रसाद को देख लीजिए, कैसे बात करते थे, एग्रेसिव होते थे। आज वो घर बैठे हुए हैं, बड़े रहिए आप एमपी, मंत्री से तो निकाल दिया उनको, कारण भी नहीं बताया। तो स्मृति ईरानी को मोदी जी चाहते, अगर उनकी यूटिलिटी फर्दर होती तो वो अभी तक राज्यसभा में ले आते। तो मुझे लगता है कूलिंग ऑफ पीरियड है और बीजेपी अभी रायबरेली वाला या अमेठी वाला जो एरिया है वहां के लेकर के कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मुझे लगता है या तो प्रायोरिटी में नहीं, या कहीं ना कहीं नजरों से ओझल है। स्मृति अब वापस जाएंगी इसमें मुझे बहुत सीरियस डाउट है, क्योंकि 10 महीने की दूरी बहुत होती है। भाजपा के लिहाज से अगर मैं पूछूं सर, तो क्या अब वो भाजपा को अगर अमेठी में अपने लिए जगह तलाशनी है तो उन्हें लोकल नेता, लोकल कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना पड़ेगा? निश्चित तौर पर। ये देखिए, जो स्टार कास्ट होती है ना आपकी, कि एक स्टार के खिलाफ एक स्टार को भिड़वा करके वो सारा, आपने 10 साल उस सीन का आनंद ले लिया। वो हारने के बाद भी राहुल गांधी से ज्यादा ताकतवर थी 14 में, क्योंकि मंत्री थी, राहुल गांधी अपोजिशन में थे। तो 14 से 19 तक बेशक वो यहाँ वो नहीं थी, लेकिन राज्यसभा के जरिए एचआरडी मिनिस्टर, तमाम महकमे मंत्रालय, उनका प्रोफाइल अपने आप में इतना बड़ा, सरकार भी अपनी, तो डबल इंजन कहीं ना कहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव अगर आप हारने को देखेंगे तो उसके सबसे बड़े कारण है कि एक तो उनकी बदजुबानी, जो कथित तौर पर जो कुछ भी बोल देती थी, एक उनका जो अहंकार, सत्ता का जो दम्भ, वो बहुत सा। एक बार आपने देखा वो एक जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था, उसको नौकरी से निकलवा दिया था। तो कई चीजें हैं जिनको कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नीचे तक ये बात गई कि राहुल गांधी से आपकी या गांधी परिवार से आपकी सीधी अप्रोच हो या ना हो, लेकिन वो कम से कम दुर्व्यवहार नहीं करते, किसी से बदतमीजी का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी चीजें तमाम वो कहीं ना कहीं पाइल अप होती चली गई, जो अल्टीमेटली स्मृति को यहां से निकलना पड़ा। और अब या तो उनके लिए राज्यसभा ऑप्शन है या फिर उनके लिए कोई सेफर सीट, जो पार्टी लीडरशिप जिस तरीके का चाहेगी उस तरीके का देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी का वहां से एकदम से गायब हो जाना भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज तो है ही, वहां के लोकल जो भाजपा के चेहरे हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल वाली स्थिति है कि वो जनता को जवाब क्या दें कि दीदी कहाँ चली गई, दीदी कहाँ गायब हो गई, दीदी छोड़ करके कैसे भाग गई। तो अब क्या ही जवाब दें जब जनता पूछती होगी। खैर, स्मृति ईरानी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो लौटती हैं कि नहीं लौटती हैं, और जिस तरीके से उनके दावे रहे हैं उन दावों के हिसाब से तो लौटना चाहिए, लेकिन संभावनाओं की बात अगर करें तो संभावनाएं ये साफ करती हैं कि स्मृति जी का खेल शायद अमेठी से अब खत्म हो चुका है और अपने लिए वो नए ठिकाने की तलाश कर रही हैं। ठिकाना क्या है वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।